शुभकामना। हालांकि फरवरी के महीने में ये हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। और इस बार आए हैं पूर्णिया, तो एक नई सरकार बन गई है और नई सरकार की बहुमत भी सिद्ध हो गई है। तो अब आशा करते हैं कि ये सरकार लगकर और काम करे। लोकसभा का चुनाव सर पर है और आप प्रेस से साथ ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक भी हैं, तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी। माफ़ कीजिएगा निराश करने के लिए, मेरे पास अभी कोई घोषणा करने को है नहीं, लेकिन क्षेत्र की जनता बड़े क्या कहें, परेशानी भरी निगाहों से या उत्सुकता भरे निगाहों से देख रहा है कि पूर्णिया में उसके पास विकल्प के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि आज मैं क्षेत्र में गया था और मौका मिला कि कुछ जगहों पर रुककर लोगों से कुछ मशवरा करूं, तो सब जगह मुझे ये महसूस करने को मिला कि सबके मन में ये जिज्ञासा है कि और आशा है कि उनके बीच मैदान में विकल्प के तौर पे ऐसे भी लोग आएं अन्य के सिवा, जिनसे वो अपने आप को सम्मिलित करना चाहें। लेकिन समय बहुत जल्दी कट रहा है और मेरे विषय में मैं निर्णय जल्द लूँगा। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक मैं तो अपना निर्णय ले ही लूँगा कि मैं चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँगा या नहीं। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि कैसे और क्या, तो वो भविष्य में होगा। जितने बार आया हूं पूर्णिया, लोगों की शिकायतें बढ़ी हुई मिली और मुझे आश्चर्य है कि जो बिहार अपने आप को कहता है कि इतनी तरक्की हो रही है, जहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, केंद्र की सरकार कहती है कि तेज़ी से तरक्की हो रही है, और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं कहूँ कि वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे वो अपने क्षेत्र के लोगों के ज़िंदगी में वो फ़र्क क्यों नहीं दिखता है। इमारतें बनती हुई दिखती हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, पुल का भी निर्माण होने लगता है, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो शिकन है, जो परेशानी है, वो क्यों नहीं दूर होती। और किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक है कि वो अपने जनता के चेहरे पर जो शिकन है उसको कम करे। इस तरफ प्रयास नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो पर्याप्त नहीं हो रहा है, या अगर पर्याप्त हो रहा है तो उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए वो है। और ये मेरे लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। मैं जो बता रहा था कि मैं रुपौली क्षेत्र तक गया था, तो वहाँ लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि आपको प्रणाम वरनाम मिला या नहीं मिला। तो पहले मैं समझा नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, रास्ते में आपको पूर्णिया प्रणाम
प्रणाम पूर्णिया मिला या नहीं मिला, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो इतने प्रणाम मिले कि मैं आते आते मैं हाथ से प्रणाम करते करते थक गया। तो ये भी आने वाले चुनाव में एक अच्छा मनोरंजन का विषय रहेगा। प्रणाम करते हुए लोग चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये अच्छी बात है। तो बस मुझे जो कहना था समाप्त। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, जो अमूमन कम ही होता है, तो ज़रूर पूछिए। सर, चुनाव के लड़ने के निर्णय में इतनी देरी करना, जबकि अब लोकसभा चुनाव काफ़ी कम समय के लिए बचा हुआ है और अभी भी आप सर कह रहे हैं कि मैं अगले महीने निर्णय लूँगा, तो आपको नहीं लगता है कि पूर्णिया की जनता अभी भी कंफ्यूज है पर्सनली आपके प्रति कि आप चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे? ये निर्णय कहीं देरी से तो नहीं हो रही है? आपका प्रश्न जो मैंने कहा उसी के इर्द गिर्द है। देरी हो रही है, लेकिन मैं अपना निर्णय बहुत चीज़ों को सोच कर लूँगा। अपने प्राथमिकताओं को तय करके लूँगा। अगर हो सकता है कि अगर परिस्थिति इस तरह से पूर्णिया में ना बदलती, तो आज मैं आपको घोषणा करके ये कह रहा होता कि मैं शायद चुनाव ना लड़ूं। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत सारे लोगों को निराश करने के बराबर होगा। इसलिए जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं और सुन रहा हूं, उसकी मूल्यांकन करने के लिए और उस पर अपना निर्णय करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप में से बहुत लोग तो बहुत नौजवान हैं, बहुत लोग काफ़ी दिनों से हैं। मेरे लिए चुनाव लड़ना या ना लड़ना शुरू से वो मेरे बारे में नहीं रहा है। मैं उसके केंद्र में नहीं रहा। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं चुनाव जीतता हूं या मैं हारता हूं, मैं केंद्र में नहीं रहता। केंद्र में मेरे पूर्णिया की जनता ही रहती है। और जब जब मुझे ऐसा लगा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि मेरी उपस्थिति से पूर्णिया के लोगों को कुछ और निर्णय लेने का या अच्छा निर्णय लेने का एक मौका मिलेगा या मिला है, तो मैं उपस्थित रहा हूँ। मैं कोई 40-45 साल का नौजवान नहीं हूँ। पूर्णिया की राजनीति में तो 1977 से हूँ, तो मैं काफ़ी वरिष्ठ हो गया उम्र के लिहाज से। तो इसलिए ये मेरे लिए फ़ैसला लेना ये कोई खेल कूद के बराबर नहीं है। फैसला जो भी लूँगा उसके केंद्र में मेरी जनता होगी, उसकी ज़रूरतें होंगी। इसका आकलन सर कैसे करेंगे कि पूर्णिया की जनता क्या चाह रही है आपके प्रति, क्योंकि आपके निर्णय में काफ़ी देरी हो चुकी है और हर बार एक संभावना सी जगती है कि इस बार आप जो ऐसा कैसा ऐलान करेंगे चुनाव लड़ने के, खास करके किस पार्टी से लड़ेंगे, वर्तमान में जिस पार्टी में है उसमें, या कोई आने वाले समय में कोई नया निर्णय लेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को किस तरह से जनता ले करके चले और क्या पैमाना है आपके पास कि पूर्णिया की जनता आखिर क्या चाहती है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो अनुभव भी एक चीज़ होती है, और जैसा मैंने अभी कहा कि 1977 के बाद कोई ऐसा लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें मैं सक्रिय रूप से नहीं रहा हूँ। यहाँ के लोगों से मेरा एक अलग सा कनेक्ट है। ईश्वर ने समझने की थोड़ी ताकत दी है। इन्हीं का प्रयोग करके आकलन करता हूँ। ये तो दावा नहीं कर सकता कि हर बार आकलन ठीक हो जाए, लेकिन उन्हीं चीज़ों के हिसाब से मैं तय करूँगा। प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता। पिछले बार का चुनाव लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि 2019 में मेरे पक्ष में जिन्होंने वोट दिया, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने मेरे विरोध में वोट दिया था
उसके 90% लोगों ने दरअसल मेरे विरोध में नहीं दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया था। उन्होंने वोट मोदी जी को दिया। 2019 से अब ये 2024 आ गया, फिर से लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जो बहुत चिंता नहीं की पूर्णिया की, कर भी नहीं सकते थे। ये कोई निराश होने की बात नहीं, ये हम लोगों के समझने की भूल है। देश का प्रधानमंत्री एक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो काम कब करेगा? काम तो वहां के प्रतिनिधि को करना होता है, सरकार किसी की हो। और जो बेरुखापन दिखता है क्षेत्र में, किसी एक के कारण नहीं, तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, उसमें किसी नेतृत्व का या किसी और का कसूर नहीं है। घूम फिर के वो जनता के निर्णय में लिया गया कोई त्रुटि है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ये समझना है कि उनके लिए क्या बेहतर है, जो उनके लिए बेहतर है वो करें। जी, कांग्रेस के आने की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप नजारत है, पोस्टर भी कहीं नहीं था, आप भी नहीं, तो फिर आपने अपना काम ठीक से कवरेज नहीं किया, क्योंकि उस न्याय यात्रा का पूरा संचालन यहीं से हुआ, मेरे ही निगरानी में हुआ। लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। पोस्टर और बैनर की तो बात मुझसे न कीजिए, क्योंकि 10 वर्ष के संसदीय काल में मेरे द्वारा किए गए काम में आपको 5% में भी मेरा बोर्ड नहीं मिलेगा। मैं अपने चेहरे को दिखलाने में और अपना पोस्टर लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन आपको गलत ख्याल है। पूर्णिया का जो भी कार्यक्रम हुआ, जो बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, वो यहीं से संचालित हुआ। और मुझे हर्ष है कि बहुत जगह के कार्यक्रमों से बेहतर कार्यक्रम पूर्णिया में हुआ। सीएम नीतीश कुमार जी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ अग्रसर है, बार बार पलट करके जो है बिहार में अक्सर अब ये कहा जाने लगा है कि विपक्ष बदल रहा है, सरकार नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो फिर उन्होंने एनडीए में पलटी मारी? आदरणीय नीतीश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको अनुभव है, तो ये ठीक है। हम लोग हास्य कर लेते हैं कि ये हो गए, पलटू हो गए या नहीं हो गए, लेकिन जब भी वो गए होंगे उनके पास, हम लोगों को हो सकता है वो कारण ना बताया गया हो, ना समझ आ रहा हो, लेकिन उनके पास तो कारण होगा ही ना। कोई शौक के लिए वो नहीं करते होंगे, ये तो कहा जा सकता है। क्यों करते हैं इसका उत्तर वो खुद दे सकते हैं। फिर करेंगे या नहीं इसका भी उत्तर वो खुद ही दे सकते हैं। हम लोगों की टिप्पणी इस पे इसकी आवश्यकता नहीं। सर, आपने इशारों पे कुछ नहीं बताया, मीडिया के लिए तो कुछ खबर बना ही नहीं। इशारा तो बता दीजिए, बीजेपी के लिए आपका दरवाजा बंद है या खुला हुआ है? कल से गाना भी खूब सुन रहे हैं। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये तो अपने आप में एक भूल भुलैया है। किसी का अभी तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि किसी का दरवाज़ा किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो छिटकिनी लगाना भूल जाते हैं, फिर कोई चोर दरवाजे से घुस जाता है। तो ये तो जो आपने प्रश्न पूछा, इसका तो मेरे पास कोई उत्तर है नहीं। थोड़ी और स्पष्टता, मेरी व्यक्तिगत जो भी सोच हो ना हो, वो द्वितीय पायदान पे आता है। मेरे राजनीतिक जीवन में प्रथम पायदान पर पूर्णिया के जनता की हित किसमें है, और उससे भी आवश्यक पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, इस पे अगर समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। हित होना ना होना एक चीज है, अहित ना हो ये दूसरी चीज है।
इसलिए मेरी जो भी सोच हो ना हो, वह द्वितीय और तृतीय पायदान पर है। प्रथम पायदान पर पूर्णिया की जनता का अहित न हो, और ऐसा अहित न हो जिसको रोकने का या वो अहित नहीं होने देने का मेरे पास, मेरे माध्यम से कोई विकल्प होगा तो उसका मैं जरूर प्रयोग करूंगा। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये तो विदित है, आप लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कम दिख रहा है, ज्यादा आ रहे हैं, उसका वोटों में प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। मैं नहीं मानता कि इससे वोट में बहुत कोई इजाफा या गिरावट होने वाली है, लेकिन एक चीज तो मानना ही होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, राहुल गांधी के समर्थक हों या उनके आलोचक, कि आज जिस स्पष्टता से और जिस मेहनत से राहुल गांधी एक अलग ढंग की नैरेटिव अपने देश वालों को दे रहे हैं, वो तो आज कोई नेता नहीं दे रहा। और नेता तो इतने हैं कि जिस पत्थर को उठाइए उसके नीचे से 2 नेता निकलते हैं, लेकिन वो आदमी 4000 किलोमीटर चलकर कितना अपने ऊपर जोखिम उठाकर वो अगर अपने लोगों से संवाद करना चाह रहा है, उसको भी हम लोग उसका भी श्रेय न दें। वो वोट में परिवर्तित हो ना हो तो जनता की मर्जी है भाई, और जनता हमेशा अच्छे फैसले कर लेती है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी सराहना होनी चाहिए, औरों को प्रेरणा लेना चाहिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई आदमी पैदल चल जाए और फिर इधर का रास्ता वो इस तरह से तय करे। ये इसकी जो आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक काम नहीं। सर, ये प्रशांत किशोर की जो अभी पदयात्रा चल रही है नजदीक से मेरी जुड़ाव है, और प्रशांत किशोर भी शायद राहुल गांधी से ज्यादा सघन रूप से बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जो सरसरी तौर पे मैंने आप लोगों के सामने रखा वही वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उदाहरण के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अभी जातीय गणना हुई, उसमें क्या निकल कर आया। और ये किसी एक नेता या एक पार्टी पे ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता का बयान है कि जहां 30 वर्ष पहले पिछड़े अति पिछड़े दलित कमजोर वर्ग के लोग खड़े थे, मोटे तौर पे उनकी आबादी बढ़ी हो लेकिन उनकी स्थिति वैसी ही है। 30 वर्ष पहले 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था तो एक हवा चली थी कि साहब कुछ जातियों के लोगों ने हमें दबा कर रखा है और हम पर कब्जा कर रखा है और इनको उखाड़ फेंको। इस पिछले 30 वर्षों में आप देखिए, लालू जी का समय ही रहा और नीतीश जी का ही समय रहा। यानी मंडल के आने के बाद, मंडल रिपोर्ट आने के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसी के द्वारा जो नेता निकले उनके हाथ में ये कमान रहा। और क्यों रहा? क्योंकि बिहार की जनता ने कहा कि हमारे साथ जो अनदेखी हुई है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, उसको दुरुस्त करना है। तो दुरुस्त नहीं हुआ 30 वर्षों में, तो वही है, बढ़ गया शायद कह रहे हैं। तो ये नहीं चल सकता। करना क्या होगा? निराश तो नहीं हो सकते, थोड़े दिन के लिए व्यक्तिगत को निराश हो, लेकिन निराश नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली चीज है। तो जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का, हमारे जैसे लोगों का कहना यह है कि भाई उदय सिंह को क्यों वोट दे रहे हो? उदय सिंह के विरोध में क्यों वोट दे रहे हो? उदय सिंह जीत जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? उदय सिंह हार जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अगर वोट दे रहे हो तो अपने लिए क्यों नहीं वोट दे रहे हो कि कौन क्या कह रहा है, किस पर विश्वास लग रहा है कि वो शायद कर दे उस चीज को? खुद क्यों नहीं चुन रहे हो? उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज कही कि
आजादी के बाद आज तक बिहार से जितने भी सांसद और विधायक बने हैं वो मात्र 1250 परिवारों के 13 करोड़ का ये राज्य है, तो 1250 ही हमारे जैसे परिवारों का ही वर्चस्व चला। और आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, रोज मुझ पे दबाव पड़ता है धुरमुस मार के कि मेरे जो 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनमें से किसी को लाऊं यहां। मैं आपको बता दूं कि ना मैं उनको लाने वाला हूं, मैं रोकने वाला हूं। जिस दिन आना होगा तो आके आपके बीच में अपनी पहचान बनाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। तो वही 1250 लोग हैं जो आगे ले जाएंगे बिहार को, या और भी लोग होंगे। घूम फिर के आप लोग वही थका हुआ चेहरा देख रहे हैं, फिर उदय सिंह से पूछ रहे हैं कि लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। कहाँ है भाई यहाँ का युवा? इससे ज्यादा तो अखबार और टेलीविजन में चले गए, क्यों नहीं आ रहे हो इधर? और ये पहली बार ही अपनी दुख नहीं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, हर बार ही रख रहा हूं कि आओ, थोड़ा संघर्ष होगा लेकिन आगे बढ़ोगे। वही थके हुए चेहरे को, पप्पू सिंह आप लड़ रहे हैं कि नहीं, पप्पू सिंह आप क्यों नहीं लड़ रहे, पप्पू सिंह आप किस पार्टी से लड़ रहे, पप्पू सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो गया पूर्णिया और आपके लाइफ में? यार आपके लाइफ में पूर्णिया के लोग इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लोग तो घूमते रहेंगे, कोई नमस्ते पूर्णिया करेगा, कोई प्रणाम पूर्णिया करेगा, मैं कोई और नारा लेके लड़ लूंगा, कोई कुछ और बोल के लड़ लेगा। पूर्णिया क्या होगा? सोचिए, चर्चा है कि सर आप कुछ हो नहीं सकता 2 कारण से, क्योंकि आदरणीय नीतीश जी ने जो ये निर्णय लिया वो अपने राज्य के जनता की भलाई के लिए, इसको भी हमें मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना। और हर काम सरकार का मुखिया नहीं कर सकता, निर्णय ले सकता है, लेकिन उस निर्णय को जमीन पर उतारने का काम पूरे प्रशासन का है और ऐसे किसी सामाजिक मामले में वहां के जनप्रतिनिधि का है। लेकिन जहां के जनप्रतिनिधियों के बारे में ये आ रहा है कि वो खुद ही इसमें संलिप्त हैं अवैध शराब के धंधे में, तो वहां ये परिणाम तो आएगा। एक वो 7 लाख लोग जो बंद हैं वो गरीब लोग बंद हो, मैं नहीं बंद होगा, मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पे। वैसे मैं सेवन इस तरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सड़क पे भी इसकी सेवन कर लूंगा तो शायद मुझे जेल में नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन जो आदिवासी हो, कोई गरीब आदमी हो, तो उसको परेशान करने के लिए वो जेल में हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बनी है, मेरा नीतीश जी से, आदरणीय नीतीश जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि इस पर पुनः विचार करके, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है वो छोड़िए, वो 20,000 करोड़ का नुकसान और ये वो, उससे मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो 20,000 करोड़ की यहाँ पे आ जाए। जो स्मैक का प्रचलन बढ़ा है वो इसी शराबबंदी के कारण, और इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस पे रोक लगनी चाहिए। तो ये बहुत कृपा होगी हमारे मुख्यमंत्री जी की, और उनकी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सोच बिल्कुल ठीक थी कि शराब में लोग पैसे न बर्बाद करें, घर में झगड़े झांटी ना करें, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि अवैध शराब हर जगह से ला के या डुप्लीकेट बना के और उसको एक ऐसे माध्यम से बेचना शुरू कर दो कि एक नया पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो जाए। 30,000 करोड़ का व्यवसाय चल रहा है। गांव के स्तर पे हालत है कि अगर एक नौजवान 4 बोतल भी इधर से उधर कर देता है तो उसको 1,000-1,500 रुपए मिल जाते हैं, और वो 1,000-1,500 रुपए के साथ जो करता है, क्योंकि उसने गैर जिम्मेदार तरीके से कमाया है, तो उसको कोई अपने पढ़ाई में या अपने उन्नति में या अपने परिवार के लिए नहीं खर्चेगा, उसको किसी न किसी उल जलूल चीज में खर्चेगा और उससे समाज में एक बहुत कुप्रभाव पड़ेगा। तो इसको रोकने का भी काम मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, घर में नहीं कर सकते हम कि वो निर्णय ले लें और बाल बच्चों को उससे तकलीफ हो रहा हो और मैं आंख मूंद के कहूँ कि मैंने निर्णय ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों की तरफ देखना चाहिए। अगर उस निर्णय से, मेरे निर्णय से उनको तकलीफ हो रही है तो उनको, मेरे आपको निर्णय को बदलना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए। को पसंद करता हूँ तो दूसरे से नहीं लड़ सकता, ये कौन सा विचार है? बहुत दिन के बाद नीतीश कुमार नहीं बोले हैं आप, क्यों नहीं बोलूंगा? सुनिए, नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं बोला हूं,
वो जो ये हुआ था वेदना प्रदर्शन, मेरा एक शब्द नीतीश के खिलाफ निकाल के दे दीजिए, मैं अभी राजनीति छोड़ देता हूँ। नाराज क्या चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था वैसी थी। और अगर मैं बता रहा हूँ कि गलती से फिर से सांसद बना और फिर वो परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसे तिगुना करूंगा। मेरा नाम उदय सिंह, याद रखिए। और अगर ऑफ रिकॉर्ड है तो एक और बात बता दूं कि जितने बारी सांसद बना हूं मेरा कुछ नुकसान ही हुआ, मुझे कोई लाभ नहीं। मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ होगा सांसद बनकर, मेरा लाभ नहीं हुआ, एक लाल नए पैसे का नहीं हुआ, ना होगा। तो इसलिए जब भी जो करूंगा पूर्णिया के हित में होगा, तो किसी हद तक जाकर, अरे साहब शर्म की बात है, 2015 में आदरणीय मोदी जी ने यहाँ का एयरपोर्ट दे दिया, पैसा दे दिया, 10 वर्ष बीत गए, उसी दल के सांसद रहे, उसी कंबाइन के सांसद रहे, एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। मैं उन पर सीधा आक्षेप लगा कि उन्होंने पूर्णिया के साथ गलत किया। और कोई और सक्षम अगर सांसद बना तो 6 महीने में यहाँ हवाई जहाज उड़ रही हो, 6 महीने लगे। पप्पू यादव का नाम किया है? अरे पप्पू यादव कर दे, पप्पू यादव में क्या बुराई, पप्पू यादव कर दे, वो तो और भी मेरे से भी तेजी से करेंगे, क्योंकि तो वो बुलडोजर वगैरह खुद चला लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, तो करें, वो करें, उनका स्वागत है। बशर्ते उस हवाई अड्डे का इस्तेमाल नागरिक उड्डयन के लिए हो, हथियारों को गिराने के लिए ना हो। और नागरिक उड्डयन के लिए अगर हवाई अड्डा बनता है तो उनका स्वागत करूंगा। लेकिन टैगलाइन इसको मत बनाइए, वो तो समझने वाले समझ के शायद बहुत बच्चे होंगे उसमें।